फर्रुखाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा महिला समानता दिवस। खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां जिले में अलग अलग स्थान पर महिला समानता दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जानकारी प्रदान करते हुए किसान यूनियन टिकट के मंडल प्रवक्ता रामबरन राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं हमारे देश की धरोहर हैं और महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। वहीं महिलाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें और जहां पर उचित हो वहां पर एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए अपने कार्यों का अवलोकन करें। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम जानेंगे किसान यूनियन टिकैत के मंडल प्रवक्ता जी की जुबानी कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस क्यों मनाई जाती है। क्या नाम है? हम रामबरन प्रधान, पूर्व प्रधान कंचनपुर सौर विकासखंड, गाजीपुर जनपद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। आज का जो यह दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस, यह कब से मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये बहुत अच्छी भाई मितेश सिन्हा जी, आप हमारे जिला रिपोर्टर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है और मौका दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई। आपको पूरे परिवार को धन, शिक्षा, संस्कार की समृद्धि हो और परमात्मा आपको, पूरे परिवार को, बच्चों को स्वस्थ रखे। और पूरे देश के लिए आज जो महिला समानता दिवस जो है वो 26 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस की शुरुआत हुई। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि उन्हें भी समानता का अधिकार मिलना एक बहुत अच्छा कदम है ये सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से। क्योंकि जब हमारे घर में बेटी या महिला जागरूक होगी तभी उस घर में खुशियाँ झूल सकती हैं और आ सकती हैं। हम ये भी कहना चाहूँगा कि महिलाओं की एक भागीदारी देश को बढ़ाने में, घर को सजाने और बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। नारी, यदि नारी चाहे तो वो किसी को भी कहाँ से भारत से भारत तक पहुँचा सकती है, और यदि वो ना चाहे तो उसे आसमान से गिराकर नीचे भी ले जा सकती है। ये बहुत बड़ी ताकत है और नारियों के अंदर एक परमात्मा ने जो है विशेष शक्ति प्रदान की है और उसे हम भारत ही नहीं पूरे विश्व को उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने एक ऐसी दिव्य शक्ति का उनके अंदर जो संचार किया है, हमारे शास्त्र भी और ग्रंथ भी कहते हैं, यत् नार्यत् पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी की जिस घर में पूजा होती है उस घर में देवता वास करते हैं। एक कितनी बड़ी बात है, एक हमारे ग्रंथ लिख रहे हैं। तो हम इसके लिए कहना चाहूँगा कि अब भाई हम जो हमारे पीछे जो चले आ रहे थे, जो एक हम बेटी पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, चाहें, बहुत अच्छी पहल है। पर हम बेटियों से भी ये कहना चाहूँगा और अपनी जो माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि एक सीमा रेखा होती है। जब भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया, जब वो पंचवटी में माँ सीता और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे थे, जब रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाकर भेजा और माँ सीता की अंदर एक छोटा सा लोभ का जन्म हुआ कि इस सोने का मृग बहुत अच्छा है। उसके लिए उन्होंने राम से कहा कि ये सोने का मृग मुझे चाहिए। तो राम जी, भगवान श्री राम उस मृग के पीछे दौड़े। जब दौड़े, अब वो मायावी मृग था
उसके पीछे दौड़ते दौड़ते शाम हो गया, अंधेरा हो गया। जब वो वापस नहीं आ पाए, चले गए, इतनी दूर जंगल में चले गए, तो माँ सीता ने लक्ष्मण से कहा कि आप जो है भगवान राम का पता लगाकर आइए, आखिर वो हैं कहाँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वो एक दिव्य शक्ति के रूप में हैं, उनका पता लगाने की मेरी कोई क्षमता नहीं, मैं नहीं लगा सकता। वो खुद ही एक, वो तो स्वयं साक्षात ईश्वर हैं और मैं उनका पता क्या लगाऊं। तो माँ सीता ने कुछ ऐसा कहा कि नहीं, आपकी क्या मनसा ठीक नहीं है। इस पर उन्हें थोड़ा वो पैसा लगा, विचलित हुए और उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। और उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक रेखा खींच दी और कहा कि आप कोई भी आए, वो जानते थे कि यहाँ कितने भी मायावी राक्षस आ सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उस सब को देखते हुए, भांपते हुए, क्योंकि ये बड़ी दिव्य शक्तियाँ थी, ये कोई आम आदमी की बात नहीं है। भगवान राम और लक्ष्मण ये कोई आम मनुष्य नहीं थे, ये बहुत महान शक्तियाँ थीं, जो इनका सृजन बहुत काल के अंतराल के बाद होता है। तो उन्होंने अपनी धनुष से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि आप इस रेखा के बाहर नहीं जाइएगा। जब रावण स्वयं एक भिखारी का भेष बनाकर आया और उसने, रावण ने जब माँ सीता के पास, क्योंकि उस रेखा के अंदर वो घुसता तो वो जलकर राख हो जाता, पर रावण उस रेखा के अंदर घुसने की क्षमता ही नहीं थी। तो रावण ने रेखा की बाहर से कहा, माताम भिक्षाम देहा, माताम भिक्षाम देहा, माताम भिक्षाम देहा। तो माँ सीता जी निकली और उन्होंने देखा कि कोई भिखारी है, हमें भीख देनी, क्योंकि हमारे घर परिवार के संस्कार होते हैं। तो उन्होंने जब वो भिक्षा लेकर गईं, तो रावण ने कहा कि नहीं, कि हम बंधी हुई भीख नहीं लेते हैं, आप हमें इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दीजिए। तो माँ सीता ने जैसे ही उस रेखा को लांघा और रावण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और लेके लंका की ओर चला गया। एक रेखा लांघने से कितने लोगों का विनाश हुआ, ये तो इतिहास बताता है, हमारे ग्रंथ शास्त्र बता रहे। एक छोटी सी रेखा लांघने से कितने राक्षसों का, कितनी सेना का विनाश हुआ और कितने कष्टों को फूल पत्तों से उसे पूछना पड़ा, गुजरना पड़ा। जो एक समुद्र की मर्यादा है उसे भंग करना पड़ा, उस समुद्र में पुल बांधना पड़ा लंका जाने के लिए। एक रेखा लांघने के लिए मैं अपने माँ, बहनों, बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि एक रेखा लांघने से कितना विनाश हुआ, मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। विकास की बात तो बहुत दूर है और बहुत छोटी है, एक रेखा लांघने से मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर, कितना नुकसान हुआ होगा। तो हमारे घर की एक मर्यादा भी होती है और समाज की। जब इसी पर आगे मैं कहना चाहूँगा, जब हमारे, जैसा कि देखने में आ रहा है कि आज महिला समानता दिवस है और महिला समानता दिवस में जैसा कि प्रायः जो शास्त्रों में वर्णित है कि फर्रुखाबाद वह ज़िला है जिस ज़िले में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। आखिर वह ज़िला महिलाओं में भेदभाव में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में देखी जाती है कि बेटे और बेटी में भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इस पर क्या कहना है? हम इस पर, जैसे हमारे घर परिवार में हमारा बेटा स्कूल गया, अगर वो 2 घंटे बाद आता है, 3 घंटे बाद आता है, तो हम उससे कुछ नहीं कहते, पर बेटी को ही अगर वो
10 मिनट लेट हो गई तो आखिर हम क्यों कहते हैं, कोई तो रीज़न होगा, कोई तो कारण होगा, हम उससे डांटते कहते हैं इतनी देर कहाँ रही, अगर आध घंटे लेट हो गई तो हम उसे डांट लगाते हैं, इतनी देर कहाँ रही। बेटी को डांटना आज से नहीं, जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, इस हमारी मानव जाति का समूल जब से उदय हुआ, तब से हम बेटी को इसलिए डांटते हैं कि बेटी को नारी, अगर बेटी को डांटा ना जाए, अगर डांटा ना जाए तो नारी भाई, मैं तो इतिहास का बहुत प्रेमी करता हूँ, मैं सब देखता हूँ कि हम बेटी को इसलिए डांटते हैं कि यदि उसे डांटा ना जाए तो हालात कहाँ पर पहुँच सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है, ये इतिहास गवाह है। और हम ये भी मैंने देखा है कि यदि हमें शक्ति के रूप में यदि कुछ ग्रहण करना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है वो नारी के ही अंदर है। इतना रिस्क संसार में कोई उठा ही नहीं सकता, कोई नहीं उठा सकता, कोई पुरुष, कोई जीव, कोई भी नहीं उठा सकता, जितना एक हमारी माँ के और नारी के अंदर जो एक महान शक्ति परमात्मा ने दिव्य शक्ति छुपा के रखी है कि जो एक बच्चे को जब जन्म देती है माँ, तो उस समय उस बच्चे को 9 मास गर्भ में रखने के बाद, कितनी पीड़ा को सहन करने के बाद, कितना बड़ा रिस्क है। कभी आपने देखा होगा, कभी जच्चा बच गया तो कभी बच्चा मर गया, कभी बच्चा बच गया तो कभी जच्चा मर गया, कभी कभी जच्चा और बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। और उस बच्चे का जन्म होने के बाद उस हमारी माँ, बेटी, बहन को कितना एक सुखद स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त होता है। उस पीड़ा से कई लाख गुना आनंद की अनुभूति होती है, उसके आँख से आंसू निकलते हैं, मन ही मन बिस्तर पर लेट कर वो एक आनंद का अनुभव, आनंद के सागर में डूब जाती है और अनुभव करती है कि वाह वाह, उसके आंसू निकलते हैं। तो एक कितना बड़ा रिस्क है, और पुरुष तो एक छोटे भी रिस्क से भय खाने लगता है, डर जाता है। लेकिन मेरी माँ बहनों की एक किसी भी स्त्री को यदि संसार उसके नाम कर दिया जाए, लेकिन उसे माँ बनने का गौरव यदि ना प्राप्त हो तो संसार उसके लिए, इस सूना संसार उसके लिए सूना जैसा लगता है। एक परमात्मा की दी हुई ताकत और शक्ति है, उसे सब कुछ सूना लगता है। इसीलिए हम ही नहीं, गांधी जी चौथे नंबर पे दुनिया के प्रथम नागरिक नेल्सन मंडेला ने भी इस बात को लिखा है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता होना गौरव और सम्मान की बात है। एक मिनट, आपने जैसा कि कहा राष्ट्रपिता, आखिर गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि जो है, मुझे इसमें थोड़ा ध्यान पे नहीं आ रहा है किसने दी थी। मैं जो बोल रहा था कि राष्ट्रपिता होना और राष्ट्रपति होना किसी भी देश का गौरव और सम्मान की बात है, पर लेकिन परिवार में किसी का पिता होना अत्यधिक आनंद देता है। नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति के पद से महत्वपूर्ण एक पिता होने का आनंद और अनुभव बताया है। तो हम एक स्त्री को माँ बनने का और एक मानव को एक पिता बनने का जो आनंद उपलब्ध होता है, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित मिलता है, और मुझे वास्तविक एक आनंद मिलता है। तो इसीलिए अब हम थोड़ा उसी टॉपिक पर आ रहे हैं कि जब महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड के लोगों ने गांधी जी से पूछा, बापू जी से, कि आपके भारत में महिलाएं पर्दा क्यों डालती हैं? तो गांधी जी ने, इंग्लैंड के लोग जिन्होंने सवाल किया, उनसे गांधी जी ने प्रश्न किया कि आप लोग अब हीरा कहाँ रखते हैं? तो स्वयं वो बोल रहे थे कि हीरा मैं तिजोरी में रखता हूँ। गांधी जी ने कहा लोहा आप कहाँ रखते हैं? तो उन्होंने कहा लोहे को मैं बाहर पड़ा रहने देता हूँ। तो गांधी जी का जवाब उन्हीं के प्रश्न से, उन्हीं